नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानियां अनकही सी में। आज की कहानी है लाल रिबन वाली सीट। लेखक प्रणव शर्मा। ट्रेन की खिड़की वाली सीट पर बंधा एक छोटा सा लाल रिबन कभी कभी पूरे सफर की याद बदल देता है। उस सुबह स्टेशन पर हल्की धूप थी। प्लेटफॉर्म पर चाय की भाप ऊपर उठ रही थी और दूर से आती ट्रेन की आवाज लोगों को धीरे धीरे अपनी जगह खड़ा कर रही थी। कोई अपना बैग ठीक कर रहा था, कोई टिकट फोन में देख रहा था और कोई खिड़की के पास बैठने की उम्मीद में डिब्बे का नंबर पढ़ रहा था। उसी भीड़ में आरव भी था। वो शांत स्वभाव का फोटोग्राफर था। उसके कंधे पर कैमरा बैग था और हाथ में छोटी सी डायरी। उसे पुराने रेलवे स्टेशन, खिड़की से दिखते खेत और सफर में मिलने वाले चेहरों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। आज उसने खास तौर पर खिड़की वाली सीट बुक की थी। अपनी सीट पहचानने के लिए उसने एक लाल रिबन साथ रखा था। वो कोई महंगा रिबन नहीं था, बस पिछली बारिश में मिले पीले छाते से निकला छोटा सा टुकड़ा था। लेकिन आरव को छोटी छोटी चीजों में कहानी ढूंढने की आदत थी। ट्रेन धीरे से प्लेटफॉर्म पर आई। लोग आराम से चढ़ने लगे। आरव ने अपना टिकट देखा, डिब्बा देखा, सीट नंबर देखा और मुस्कुराते हुए अपनी खिड़की वाली सीट तक पहुंचा। लेकिन वहां एक बुजुर्ग शिक्षक पहले से बैठे थे। उनके हाथ में पुरानी कपड़े की थैली थी, आंखों पर पतला चश्मा और गोद में एक छोटी सी डायरी। वे खिड़की के बाहर बहुत ध्यान से देख रहे थे, जैसे पेड़ों की गिनती कर रहे हों। आरव ने नरमी से कहा, नमस्ते अंकल, शायद ये मेरी सीट है। बुजुर्ग ने चश्मा थोड़ा ऊपर किया, टिकट निकाला और मुस्कुराकर बोले, अरे हो सकता है बेटा, मैं भी यही सोचकर बैठ गया था कि आज खिड़की मिल गई। दोनों ने अपने अपने टिकट सामने रखे। सीट नंबर वही था, डिब्बा भी वही था, बस एक छोटी सी बात अलग थी। आरव का टिकट आज का था और बुजुर्ग शिक्षक का टिकट कल का। आरव ने टिकट फिर से देखा, बुजुर्ग शिक्षक ने भी देखा। फिर वे हल्के से मुस्कुरा दिए। लगता है तारीख ने मेरी पुरानी आंखों को थोड़ा उलझा दिया, उन्होंने कहा। आरव ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं अंकल, आप आराम से बैठिए, मैं टिकट चेकर से पूछ लेता हूं। इतने में टिकट चेकर भी सीटों के पास आ गए। उनके बैज पर नाम लिखा था विनय। उनका चेहरा शांत था और आवाज बहुत सधी हुई। उन्होंने दोनों टिकट देखे और बोले, कोई परेशानी नहीं है, आगे 2 स्टेशन बाद एक खिड़की वाली सीट खाली हो जाएगी। तब तक आप दोनों यहां साथ बैठ सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे। बुजुर्ग शिक्षक ने आरव की तरफ देखा। बेटा, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं थोड़ा अंदर बैठ जाता हूं। खिड़की तुम रखो, टिकट तुम्हारा है। आरव ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर प्लेटफॉर्म पर गार्ड रमेश हरी झंडी हाथ में लिए खड़े थे। उनकी टोपी पर धूप हल्की सी चमक रही थी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अंकल, खिड़की थोड़ी देर आपकी, मैं तस्वीरें बीच से भी ले लूंगा। ट्रेन चल पड़ी। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पीछे छूटने लगा। चाय वाले चाचा की आवाज दूर होती गई। पहियों की लय में डिब्बे का शोर भी मुलायम हो गया। बुजुर्ग शिक्षक ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मैं स्कूल में इतिहास पढ़ाता था, अब रिटायर हो चुका हूं। फिर भी जब ट्रेन में बैठता हूं तो लगता है जैसे हर स्टेशन कोई नया अध्याय हो। आरव ने कैमरा धीरे से उठाया। मैं तस्वीरें लेता हूं अंकल, पर आज लग रहा है कि आपकी बातें ज्यादा अच्छी तस्वीर बना रही हैं। बुजुर्ग शिक्षक हंस दिए। तस्वीर सिर्फ कैमरे से नहीं बनती बेटा, धैर्य से भी बनती है। आरव को यह बात अच्छी लगी। उसने कैमरा नीचे रख दिया और पूछा, आप कहां जा रहे थे? असल में मैं कल जाना चाहता था, शिक्षक बोले, पर घर में पुरानी डायरी मिल गई। उसे पढ़ते पढ़ते लगा कि इस रास्ते से एक बार फिर जाऊं। बस टिकट की तारीख ध्यान से देख नहीं पाया। आरव ने उस डायरी की तरफ देखा। उसका कवर थोड़ा घिसा हुआ था। किनारों पर हल्का नीला रंग बचा था। बीच में पेंसिल से लिखा था, सफर के नोट्स। आरव ने पूछा, क्या इसमें ट्रेन के सफर लिखे हैं? हाँ, शिक्षक बोले। किस स्टेशन पर कौन सा पेड़ दिखा,
कहाँ सबसे अच्छी चाय मिली, किस पुल के बाद नदी चमकती है, ऐसी छोटी बातें। आरव ने धीरे से कहा, मुझे भी ऐसी ही छोटी बातें पसंद हैं। तभी ट्रेन ने एक छोटा पुल पार किया। नीचे पानी हल्के सुनहरे रंग में चमक रहा था। खिड़की से आती हवा में लाल रिबन थोड़ा सा हिला। शिक्षक ने उसे देखा। ये रिबन तुमने बांधा? उन्होंने पूछा। हाँ, आरव बोला, सीट पहचानने के लिए। पर अब लग रहा है इसने हमें बात करने का बहाना दे दिया। शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी गलत तारीख भी सही मुलाकात करा देती है। दोनों कुछ देर चुप रहे। बाहर खेतों में सरसों के छोटे पीले फूल दिख रहे थे। एक जगह बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे। एक स्टेशन आया जहां नाम की पट्टी थोड़ी टेढ़ी थी। आरव ने उसकी तस्वीर ले ली। शिक्षक ने अपनी डायरी खोली और एक पन्ना दिखाया। उसमें हाथ से बना एक छोटा नक्शा था। कुछ सीधी टेढ़ी रेखाएं, एक छोटा पुल, एक पेड़, और नीचे लिखा था, यहां हवा सबसे साफ लगती है। आरव ने पूछा, आपने ये खुद बनाया? हां, शिक्षक बोले। जब बच्चों को पढ़ाता था तो कहता था कि नक्शा सिर्फ रास्ता नहीं बताता, ध्यान लगाना भी सिखाता है। आरव ने कैमरा उठाया और बहुत विनम्रता से पूछा, क्या मैं इस पन्ने की तस्वीर ले सकता हूं? शिक्षक ने प्यार से डायरी आगे कर दी। ले लो, बस कहानी में मेरा नाम बड़ा मत कर देना। छोटी चीजों को छोटा रहने दो, तभी वे अपने आप बड़ी लगती हैं। इतने में टिकट चेकर विनय फिर आए। उन्होंने बताया कि अगला स्टेशन आने वाला है और आगे वाली खिड़की की सीट खाली हो गई है। आरव ने कहा, अंकल, अब आप वहां बैठ जाइए। आपको खिड़की पसंद है? शिक्षक ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, अब तुम बैठो। तुम्हारा टिकट, तुम्हारी सीट और तुम्हारा लाल रिबन। आरव ने धीरे से रिबन खोला और मुस्कुराकर बोला, तो फिर ये रिबन आपकी डायरी में बुकमार्क बन जाए। शिक्षक कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने डायरी खोली और हाथ से बने नक्शे वाले पन्ने पर लाल रिबन रख दिया। ठीक है, वे बोले, अब ये याद रहेगी कि एक फोटोग्राफर ने तारीख की गलती पर मुझे असहज नहीं किया, बल्कि सफर का साथी बना लिया। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन फिर चल पड़ी थी। हवा अब उसके चेहरे पर थी, लेकिन उसे लगा कि असली खिड़की तो बातचीत में खुली थी। अगले स्टेशन पर शिक्षक उतरने के लिए तैयार हुए। टिकट चेकर विनय ने उन्हें सही प्लेटफॉर्म की जानकारी दे दी। आरव ने उनका बैग नीचे उतारने में मदद की। उतरते समय शिक्षक ने अपनी डायरी से एक छोटा सा पन्ना निकाला। उस पर वही नक्शा बना था, बस छोटे रूप में। उन्होंने वो पन्ना आरव को देते हुए कहा, कभी किसी स्कूल लाइब्रेरी में जाओ तो बच्चों को बताना, रास्ते पढ़ना भी एक कला है। आरव ने वो पन्ना बहुत संभाल कर अपनी जेब में रख लिया। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी। प्लेटफॉर्म पर खड़े शिक्षक ने हाथ हिलाया। उनकी डायरी में लाल रिबन हिल रहा था, जैसे वो भी अलविदा कह रहा हो। आरव ने कैमरा उठाया, पर इस बार उसने तस्वीर नहीं ली। कुछ यादें तस्वीर बनने से पहले ही दिल में साफ छप जाती हैं। उस दिन आरव को खिड़की वाली सीट मिली, पर उससे ज्यादा कीमती चीज भी मिली। एक शांत मुलाकात, एक पुरानी डायरी और ये भरोसा कि सफर में तारीखें कभी कभी उलझ जाती हैं, लेकिन लोग नरमी से बात करें तो रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। आज की कहानी यहीं पूरी होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल कहानियां अनकही सी से जुड़े रहिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई, नर्म और अनकही कहानी के साथ।